हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 12.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज 12.4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन A1 है। एक रेक्टेंगल गार्डन है जो कि 75 मीटर जिसकी लेंथ दी गई है और जिसकी विड्थ जो है वो 60 मीटर है। और एक पाथ रास्ता बन रहा है जो 5 मीटर वाइड है, वो बना हुआ है आउटसाइड इसकी पेरीफेरी में, जो होती है ना बाउंड्री लाइन। जैसे अगर ये आपका रेक्टेंगल है तो इसके साथ में जो बाउंड्री लाइन आउटसाइड बाहर की साइड रास्ता बना हुआ है, आपको एरिया निकालना है उसी पाथ का। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल गार्डन बनाइए जिसकी लेंथ और विड्थ आपको दी गई है। उसके साथ आप बाहर एक 5 मीटर चौड़ा जो है पाथ बनाएंगे। देन आप पहले लेंथ ऐड कर लीजिए, एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, फिर आप एरिया निकालेंगे उस रेक्टेंगल का जिसमें पाथ की विड्थ को ऐड किया गया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक रेक्टेंगल गार्ड ले लिया ABCD। ठीक है, यहाँ पे लेंथ 75 मीटर दी गई है और उसकी विड्थ जो है 60 मीटर दी गई है। और ये हमने इसके अराउंड बना दिया पाथ, रास्ता बना दिया है। बाहर ये बाउंड्री लाइन, आपको सारा क्या दिख रहा है, ये रास्ता है, पाथ जो बनाया गया है। इसकी हर एक साइड से विड्थ कितनी है, 5 मीटर। यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर है और यहाँ पे भी 5 मीटर है। तो सबसे पहले हमें रास्ता निकालना है किसका, पाथ का, सिर्फ इस एरिया का रास्ता निकालना है। अगर हम पूरे में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपका क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करने के बाद आपके पास बच जाएगा पाथ का एरिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ गार्डन, वो हमें क्या दी गई है, 75 मीटर। लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 75 मीटर। ब्रेड्थ इक्वल्स टू 60 मीटर। एरिया निकालिए ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर शेप में है तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका आ जाएगा 75 इंटू 60, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आएगा 4500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल का आया। अब लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करके बीच में ऐड करके उसकी आप लेंथ निकालेंगे तो वो कितनी होगी, पहले कितनी थी, वो आपकी थी 75 प्लस 5 मीटर उसकी विड्थ ऐड होगी तो कितनी होगी उसकी, 8 मीटर। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक साइड से ऐड नहीं होगी, अगर 5 मीटर यहाँ से हो रही है तो 5 मीटर यहाँ से भी होगी, ऊपर से भी होगी, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 75 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स टोटल हो जाएगा 85 मीटर। और फिर आप निकालेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी होगी इंक्लूड करके पाथ, पहले कितनी थी आपकी 60 प्लस 5 ऊपर से 5 नीचे से, आगे पीछे दो साइड से 5 5 ऐड हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 70 मीटर। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, लेकिन इन गार्डन को आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको निकालना है इंक्लूडिंग पाथ, वो भी रेक्टेंगल के शेप में ही है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगाइए, ये आएगा 85 इंटू 70, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो गया 5950 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ में से एरिया निकाल दीजिए गार्डन का, तो आपका एरिया आ जाएगा पाथ का, ये आएगा आपका 5950 माइनस 4500। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1450 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया पाथ का। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है कि एक पाथ है 1 मीटर वाइड है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है बॉर्डर इनसाइड ए स्क्वायर पार्क। तो मीन्स आपका एक स्क्वायर पार्क है, जैसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क था, अब आपका स्क्वायर पार्क है, उसके अंदर एक बॉर्डर जो है वो बनाया गया, पाथ सा बनाया गया है, जिसका विड्थ जो है पाथ की 1 मीटर है। हर एक साइड पे ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, जैसे वहाँ पे 5 मीटर था, यहाँ पे आपका 1 मीटर है। और आपको दिया गया है पार्क ऑफ साइड 20 मीटर, स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो 20 है, यहाँ से भी 20, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आपको पूछा गया है कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क, जो पार्क का पोर्शन बच गया है ये अंदर वाला, तो आपको उसका क्या निकालना है, उसको आपने कवर करना है ग्रास के साथ। आपको बताना है कि कितना कॉस्ट होगा, अगर 1 स्क्वायर मीटर का कितना होता है, 2.5 रुपये 2.50 रुपीज़ होता है,
तो इसका कितना होगा। तो सबसे पहले आप एरिया निकालिए स्क्वायर का, फिर उसमें से आपने एरिया माइनस करना है पाथ का। ठीक है, पाथ का एरिया जब निकाल लोगे, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालोगे आप, तो उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके कॉस्ट के साथ। तो सबसे पहले देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है वो आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो आपका हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे एरिया निकालने की नीड नहीं है, आपको अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये साइड है आपके स्क्वायर की 20 मीटर। ठीक है, तो साइड उस स्क्वायर की निकालिए, साइड ऑफ स्क्वायर जो बन रहा है कहाँ पे, अंदर बन रहा है, फॉर्म्ड इनसाइड द स्क्वायर गार्डन, जो स्क्वायर गार्डन के अंदर बन रहा है, क्योंकि आपको उसी का तो निकालना है, उसी को तो कवर करना है आपने ग्रास के साथ। ठीक है, इनसाइड द स्क्वायर गार्डन जो है उसकी साइड कितनी होगी, टोटल कितनी थी 20। तो दोनों साइड से 1 + 1, क्योंकि अगर 1 मीटर यहाँ से है, 1 मीटर यहाँ से है, 1 + 1 माइनस कर दीजिए इसमें से, 20 - 2 दैट इज 18 मीटर। तो उसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो अंदर बन रहा है वो होगा साइड इंटू साइड, दैट इज 18 × 18। ये आपका हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि कॉस्ट जो है ऑफ कवरिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को अगर आपने कवर करना है तो वो है आपका 2.50। जीरो आप लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल है कितना जिसको आपने कवर करना है ग्रास के साथ, कॉस्ट ऑफ कवरिंग 324 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 324 मल्टीप्लाई 2.5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 785 जीरो भी आएगा, लेकिन पॉइंट के साथ कट गया, 785 रुपीज़ लगेंगे टोटल कवर करने के लिए ग्रास के साथ। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल ग्रासी प्लॉट दिया है, इसकी 85 मीटर लेंथ है आपकी। ठीक है, 85 मीटर लेंथ है और 75 मीटर वो ब्रॉड है, और इट हैज़ 3.5 मीटर वाइड ग्रेवल पाथ अराउंड इट इनसाइड द फैक्ट्री, अंदर की साइड है। ठीक है, अंदर की साइड ही पाथ बन रहा है, रास्ता अंदर की साइड है इसके रेक्टेंगल के, और इसकी विड्थ जो है 3.5 मीटर है। यहाँ से भी 3.5 है, यहाँ से भी 3.5 है, यहाँ से भी 3.5 है, सारी साइड से वो 3.5 मीटर है। आपको एरिया निकालना है इस पाथ का। तो अगर आप इस रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दें उस रेक्टेंगल का एरिया जो अंदर बन रहा है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा किसका एरिया, पाथ का। तो सबसे पहले देखिए लेंथ जो गार्डन की है, ठीक है, कितनी है आपके पास 85 मीटर, ब्रेड्थ वो है आपके पास 75 मीटर। तो एरिया गार्डन का, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, वो आपका कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 85 × 75 इट इज इक्वल्स टू, तो ये आपका आएगा 6375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने अंदर वाले के निकालना है, तो अंदर वाले की लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अंदर भी रेक्टेंगल बन रहा है, अब इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ की लेंथ को छोड़ के कितनी थी 85 थी, उसमें से माइनस कर दीजिए 3.5 + 3.5, 3.5 मीन्स 7, 85 - 7 करेंगे तो आपका आएगा 78 मीटर। उसी तरह उसकी ब्रेड्थ भी निकालेंगे आप, ब्रेड्थ रेक्टेंगल की एक्सक्लूडिंग पाथ कितनी थी 75 माइनस सीधा डायरेक्टली हम 7 करेंगे क्योंकि वो भी 3.5 दोनों साइड है, तो ये आपका आएगा 68। ठीक है, अब एरिया उस रेक्टेंगल का एक्सक्लूडिंग पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ को छोड़ के, ये आपका आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ मीन 78 मल्टीप्लाई 68। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा आपका 5304 मीटर स्क्वायर। आपको चाहिए क्या था, एरिया पाथ का, तो आप पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया निकाला था 6375, उसमें से एक्सक्लूडिंग पाथ वाला एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा एरिया पाथ का। 5 में से 4 किया
1 7, 3 में से 3 0, 6 में से 5 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर A4 है। आपको दिया गया है एरिया एक स्क्वायर गार्डन है, उसका एरिया आपको दिया गया है 3025 मीटर स्क्वायर और एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का, वो इसके सारे राउंड उसकी बाउंड्री के साइड है लेकिन इनसाइड है, अंदर चल रहा है पाथ जो है। ठीक है। और एरिया जो है पाथ का वो भी आपको दिया गया है। आपको निकालना है एरिया अनशेप पोर्शन जो अंदर बन रहा है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। अगर आप पूरे स्क्वायर जो गार्डन दिया है उसमें से अगर आप पाथ का एरिया माइनस कर देंगे तो पीछे आपका इस अनशेप का आ जाएगा। तो एरिया आपको दिया गया है गार्डन का पूरे का कितना है 3025, माइनस कर दीजिए पाथ का 1000, तो ये आपका आ जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाले थे क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया पैरीमीटर, पैरीमीटर के लिए साइड का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन वो कितनी होगी, स्क्वायर शेप गार्डन है तो उसकी साइड कितनी होगी, जो उसका एरिया दिया गया है उसका आप निकालेंगे अंडर रूट 3025 का अंडर रूट। तो ये आपकी साइड ये किसका स्क्वायर होता है, यह होता है आपका 55 का। ठीक है। उसी तरह आप जो अनशेप्ड पोर्शन है उसकी साइड भी निकालेंगे। ठीक है। साइड जो है क्योंकि जो उसका एरिया तो है आपने निकाल लिया है तो वो भी स्क्वायर की शेप में ही है, अनशेप तो नहीं है वो भी, लेकिन उन्होंने दिया है कि अनशेप्ड है तो आप अनशेप्ड लेके ही चलिए, तो उसका भी आ जाएगा अंडर रूट। आपने इसका एरिया निकाला 2025, ये होता है 45। ये आ गई दोनों की साइड। ठीक है। स्क्वायर गार्डन की साइड भी आ गई और आपकी अनशेप्ड गार्डन की साइड भी आ गई। अब आपको एक साइड उसकी 45 है, आपको इसका पैरीमीटर निकालना है। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है पैरीमीटर ऑफ अनशेप्ड पोर्शन द गार्डन। ठीक है। अनशेप्ड जो पोर्शन दिया गया है उसका पैरीमीटर क्या होगा, वो तो आपको पता है 4 इंटू साइड, क्योंकि है तो स्क्वायर की फॉर्म में। 4 इंटू 45 ये आपका आएगा 180 मीटर। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा गया आपको विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ चाहिए। थर्ड पार्ट में विड्थ पूछी है पाथ की, तो विड्थ जो होगी ना पाथ की, पाथ अब देखिए जो आपकी साइड थी स्क्वायर की वो कितनी थी 55, उसमें से माइनस कर दीजिए 45। ठीक है। वो आपकी साइड किसकी बच जाएगी, पाथ की, लेकिन डिवाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि पाथ जब आप साइड ले रहे हो तो उसके ऊपर से नीचे दो साइड से ऐड होता है ना, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो विड्थ आपकी आ जाएगी पाथ की, ये आपका आएगा 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5 मीटर। विड्थ आपकी कितनी होगी पाथ की 5 मीटर। नेक्स्ट आपका A5 क्वेश्चन है। ये फिगर आपको यहाँ पे दी गई है, ये रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी मेजरमेंट दी गई है 40 इंटू 30, 40 लेंथ ब्रेड्थ दोनों दी गई हैं। इसके यहाँ पे दो रास्ते बन रहे हैं बीच में, ईच 5 मीटर वाइड, ये भी 5 मीटर वाइड है, ये भी 5 मीटर वाइड है और मिडिल में से जा रहा है। वन ऑफ द पाथ इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। एक अगर देखेंगे एक जो है पाथ वो पैरेलल है उसकी दूसरी लेंथ के, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ विद ग्रेवल एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। आपने इसको करना है, कवर करना ग्रेवल के साथ, तो आपको बताना है इसका एरिया पता होगा तभी तो आप कर सकेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2 रुपीज़ है तो सारे के लिए कितना होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये जो अंदर रेक्टेंगल बन रहे हैं वो सेम है। आप पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाले एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सारे सेम ही हैं, उसको माइनस कर देंगे आप बड़े रेक्टेंगल से, तो आपके अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है वो कितना है 40 इंटू 30, ये आपका आएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 है तो ये मिडिल से बिल्कुल जा रहा है, ये 30 है तो 15 यहाँ होगा, 15 यहाँ होगा। ठीक है। 15 50 में डिवाइड हो गया। अब ये जो पाथ है ये बीच में डिवाइड हो रहा है बिल्कुल सेंटर से। ठीक है। तो अब यहाँ पे है 5 मीटर बीच में आ रहा है, यहाँ से तो 15 15 आप लिख रहे हो ऊपर नीचे, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये तो है इंक्लूडिंग। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये 30 में से 5 मीटर का पाथ हमने निकाल दिया, बच के 25, तो 25/2 ऊपर होगा, 25/2 नीचे होगा। मीन्स ये लेंथ आपकी आ गई। विड्थ में देखिए जो आपको 40 मीटर दी गई है, 40 में से पहले ये 5 मीटर जो है उसको निकाल दीजिए। ठीक है।
40 में से 5 मीटर निकाल दिया, 35 बच गया, तो 35 मीटर इधर, 35/2 इधर, मीन्स ये 35/2 मीटर आएगा। ये लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल जो बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, वो होगा आपका 35/2 मल्टीप्लाई 25/2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे आ जाएगा 4, 25 5 125, 25 3 75, 287, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये वन रेक्टेंगल का आया, लेकिन आपको कितने का चाहिए, 4 का। तो एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स वो आपका आ जाएगा 875/4 मल्टीप्लाई 4, 4 और 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 मीटर स्क्वायर का आपको दिया गया है, कितना है, ₹2। तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग कितना करना है आपने, 875 मीटर स्क्वायर, 875 मीटर स्क्वायर वो आपका आ जाएगा 875 मल्टीप्लाई 2, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 8 16 और 1 17 रुपीज़ 1750 आएगा। नेक्स्ट आपका A6 क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। पाथ है 3 मीटर वाइड जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है आउटसाइड। सेम एज आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको वैसे ही यहाँ पे एरिया निकालना है उस पाथ का, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसा ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए ABCD हमने ले लिया रेक्टेंगल पार्क, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है बाहर जिसकी हर एक की विड्थ कितनी है, 3 मीटर। पहले लेंथ आपको पाथ का निकालना है, आप पूरे में से माइनस कर दीजिए इस रेक्टेंगल का एरिया। पहले देखिए लेंथ जो है आपको दी गई है रेक्टेंगल पार्क की 25 मीटर, ब्रेड्थ जो है वो है आपके पास 10 मीटर। तो आपका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू ब्रेड्थ 25 इंटू 10, यह आ गया आपका 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने लेंथ निकालनी है इंक्लूडिंग पाथ, लेंथ इंक्लूडिंग पाथ। पहले लेंथ कितनी थी, 25 + 3 ऊपर से 3 नीचे से, कितनी हो गई, 25 + 6 31 मीटर। उसी तरह ब्रेड्थ इंक्लूडिंग पाथ 10 थी, 10 + 3 + 3 16 मीटर। अब इसका एरिया निकालिए, एरिया इंक्लूडिंग पाथ वो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ 31 इंटू 16, 16 1 16, 16 3 48, 49 ये मीटर स्क्वायर। आपने निकालना क्या था, एरिया पाथ का। एरिया ऑफ पाथ, ये इंक्लूडिंग वाले पाथ में से माइनस कर दीजिए पार्क का एरिया 250, तो आपका आएगा 246 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया किसका, पाथ का। नेक्स्ट आपका A7 क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ आपको 72 मीटर दी गई है, ब्रेड्थ आपको 60 मीटर दी गई है, और एक वाइड 6 मीटर वाइड पाथ है इसके अराउंड, लेकिन इनसाइड इस बाउंड्री ये 6 मीटर वाला अंदर है। यहाँ से भी 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, जब आपके इनसाइड बनता है तो ये लेंथ में से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपके आउटसाइड बनता है तो लेंथ में जो ये विड्थ होती है ये ऐड हो जाती है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए लेंथ जो पार्क की दी गई है हमें वो है 72 मीटर, ब्रेड्थ हमें कितनी दी गई है 60 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल की फॉर्म में फील्ड है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 72 इंटू 60, 6 2 12, 6 7 42 और 1 43 मीटर स्क्वायर। ये अभी आ गया पूरे का। अब आप क्या करेंगे, ये इनसाइड बन रहा है तो जो इसकी विड्थ है 6 मीटर, 6 मीटर आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेंथ, ठीक है, किसको, एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग पाथ 72 थी, ऊपर से भी 6 कम होंगे, नीचे से भी होंगे, 6 + 6 12, 12 कम होंगे तो ये 60 मीटर हो जाएगा। और जो आपकी ब्रेड्थ है एक्सक्लूडिंग
पाथ वो 60 थी, 60 में से 12 माइनस करेंगे तो वो आपकी 48 मीटर आ जाएगी। तो एरिया भी एक्सक्लूडिंग पाथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 60 इंटू 48 इक्वल्स टू 6 4 and 24 4 28 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है अब? एरिया किसका? पाथ का। तो वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ पाथ। माइनस कर दीजिए, रेक्टेंगल का कितना था, फील्ड का पूरी का इतना था, उसमें से माइनस कर दीजिए अंदर वाले पोर्शन का, अनशेप्ड पोर्शन जो है। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे ये आएगा 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे भी 12 में से 8 गया 4, 1, ये मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका A8 क्वेश्चन है, एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर वाइड है एक कैनवास के ऊपर, और उसमें मार्जिन रखा गया है 1.5 सेंटीमीटर का हर एक साइड। आपको पता है मार्जिन जो होता है पेंटिंग का वो आउटसाइड ही होता है, तो ये रखा गया आपका मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर विड्थ का सारी साइड्स के ऊपर। ठीक है, मीन्स आउटसाइड आ गया, ये पाथ वाला काम ही हो गया मार्जिन का भी। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द मार्जिन। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ आपको जो दी गई है पेंटिंग की वो आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दी गई है? ब्रेड्थ दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो एरिया जो है पेंटिंग का, क्योंकि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ इंक्लूडिंग मार्जिन, मार्जिन को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो लेंथ कितनी आती है? ऐसे लेंथ कितनी थी? 15, तो इसमें ऐड कर दीजिए 1.5 प्लस 1.5, ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्रेड्थ इंक्लूडिंग मार्जिन 12 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो एरिया भी निकालेंगे आप, एरिया इंक्लूडिंग मार्जिन लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 15, तो ये आपका आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब आपने किसका निकालना है? एरिया ऑफ द मार्जिन। तो टोटल जो एरिया है आपका मार्जिन का, ऑफ मार्जिन, वो इंक्लूडिंग मार्जिन वाले एरिया में से माइनस कर दीजिए अंदर वाली पेंटिंग का एरिया, 270 माइनस 180, वो आपका आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका A9 क्वेश्चन है, एक फ्लावर बेड है, स्क्वायर शेप में है, वो सराउंड हो रहा है एक पाथ के साथ, उसके आगे पीछे एक पाथ है वो बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है बगीचे में फ्लावर्स के आगे पीछे पाथ बने होते हैं, और उसकी जो आपको दी गई है विड्थ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 है, 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 और एरिया आपको दिया गया है, एरिया ऑफ द पाथ इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ आपको दिया गया है इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा गया है एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, आपको जस्ट ये दिया गया है, आपको इसका निकालना। ठीक है, एरिया पाथ का दिया गया है, आपको पूरे का नहीं दिया गया है, ये दिया गया है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए ये जो आपका बन रहा है ये भी तो स्क्वायर शेप में है, अगर ये 1600 है तो साइड की लेंथ कितनी होगी इसकी? आपकी पाथ की जो है वो लेंथ कितनी होगी? साइड की लेंथ होगी आपकी अंडर रूट ऑफ 1600 दैट इज 40, क्योंकि 40 इंटू 40 जो होता है वो आपका क्या होता है? 1600। अब ये आ रही है 40 आपकी ये, ठीक है, लेकिन आपको इसकी लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए आपको विड्थ आपको देखो दी गई है, विड्थ जो है पाथ की वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो 40 सेंटीमीटर इसकी आ गई, 10 सेंटीमीटर आपको विड्थ दी गई है। तो जो आपका ये फ्लावर बेड है उसकी साइड कितनी आएगी? साइड ऑफ फ्लावर बेड, यहाँ पे देखिए 40 पूरी है, 10 इस साइड से कम होगी, 10 इस साइड से कम होगी, 40 माइनस 10 प्लस 10 मीन्स 20, 40 माइनस 20 ये आपके आ गई 20 सेंटीमीटर। आपको इसी का एरिया निकालना था। तो एरिया आपका फ्लावर बेड किसकी शेप में है? वो स्क्वायर की शेप में है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया फ्लावर बेड का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक साड़ी है, उसकी लेंथ है 5.5 मीटर और उसकी विड्थ दी है 1.2 मीटर और एक बॉर्डर जो है 25 सेंटीमीटर का है उसकी लेंथ पे। ठीक है, बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पे साइड पे, लेंथ वाली साइड पे, सिर्फ ब्रेथ वाली साइड पे नहीं। ये 25 सेंटीमीटर दिया, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.25। आपको कॉस्ट निकालना है वीविंग द बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर को ही वीव करना है। तो रेट जो है एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 0.25। ठीक है, तो टोटल का कितना होगा। अब यहाँ पे आपको जस्ट लेंथ चेंज होगी, आपने क्योंकि इसी को करना ना यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, पहले ओवरऑल का निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए इसका। ठीक है, तो वो आपका आएगा, जैसे कि लेंथ जो है साड़ी की वो आपको कितनी दी गई है, वो है आपकी 5.5 मीटर। ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं है, ब्रेड्थ वही है आपकी, ब्रेड्थ है आपकी 1.2 मीटर। तो एरिया साड़ी का, एरिया ऑफ साड़ी, वो लेंथ रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही आएगा, 5.5 इंटू 1.2, तो ये आपका आएगा 6.60 आना था, 6.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में ही कर देते हैं क्योंकि हमें जो कॉस्ट दिया गया है वो सेंटीमीटर में ही दिया गया, तो हम इसे मीटर में नहीं रखते हैं। इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.6। एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे 100 होते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर हो गया तो 100 इंटू 100 आएगा। एक पॉइंट कट जाएगा, ये आएगा 6, एक 0 पॉइंट के साथ कट जाएगा, 3 0 आपके आ जाएंगे, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये साड़ी का एरिया आया है। अभी आपने क्या करना है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंक्लूडिंग बॉर्डर, बॉर्डर को इंक्लूड करके लेंथ कितनी आ रही है आपकी 5.5 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको आप कर लीजिए पहले सेंटीमीटर में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 550 प्लस 25 कितना हो गया 50, ये आ गया 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया, क्योंकि ब्रेथ तो सेम ही है, एरिया ऑफ साड़ी इंक्लूडिंग बॉर्डर, बॉर्डर को इंक्लूड करके वो कितना हो गया, वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका 600 था, मल्टीप्लाई 1.2 मीटर मीन्स 120 सेंटीमीटर, ये आपका आएगा 1 2 3 12 6 70 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया जो है बॉर्डर का वो कितना होगा 72,000 माइनस 66,000, दैट इज 6,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया बॉर्डर का एरिया। नेक्स्ट आपको दिया गया था यहीं पे कि कॉस्ट ऑफ वीविंग करनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉर्डर को करना है, तो वो है आपका ₹0.25 रुपीज़। ठीक है, तो आपने करना कितना है, कॉस्ट ऑफ वीविंग 6,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 25/100 इसका कर दीजिए, पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई कीजिए 6,000 के साथ, 2 0 तो यहीं पे कट गए हैं, एक ये 0 आएगा, 6 5 30, 6 2 12 और 3 1500 रुपीज़ लगेंगे बॉर्डर को करने का, वीविंग करने का। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 12.4 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।